हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फिर से आप लोगों को स्वागत है। आज के सेशन में झारखंड दरोगा शीट नंबर 24 को डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस ईयर है 2017 का इम्पोर्टेंट जो कि झारखंड दरोगा में पूछे गए थे। 30 प्रश्न है और शीट नंबर है 24। मैंने ऑलरेडी 1 से 23 तक कंप्लीट करवा दिए हैं। प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं और आई होप ये सेशन अच्छा लगेगा। और झारखंड की जीके जिसमें जैसे जेपीएससी है, जेएसएससी झारखंड वाले हैं, जिसमें जीके पूछे जाते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे और आने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से पूछते हैं। क्योंकि मैंने जो डिस्कशन करता हूँ उससे इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट भी डिस्कशन करते हैं जो कि नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए यूज़फुल होगा, ट्रूथफुल होगा। तो सेशन में बने रहें, अच्छा लगे तो शेयर करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। देखिए फर्स्ट में बोलता क्या है क्वेश्चन, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से किस संगठन से थे या किस सदस्य थे? तो वह आरएसएस से थे। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। देखिए यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप देखेंगे किसी भी सेट में तो यहाँ से प्रश्न हमेशा उठते हैं। एक प्रश्न है झारखंड के मुख्यमंत्री प्रथम कौन थे, दूसरा कौन थे, किसके पे राष्ट्रपति शासन लगा था। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। BAS, इसके बाद थोड़ा सा और अगर सीक्वेंस में जाने का प्रयास करेंगे 6 तक तो AMS। बी से हुआ बाबूलाल मरांडी, पहला मुख्यमंत्री झारखंड के, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। सीक्वेंस में इसलिए बता रहे हैं, कभी कभी पूछता है कि पहला कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा कौन था, इसीलिए मैंने बताने का प्रयास करना है। बी से मतलब बाबूलाल मरांडी, ए से अर्जुन मुंडा और सी से शिबू सोरेन। आई होप आप समझ गए होंगे कि झारखंड के 3 मुख्यमंत्री सीक्वेंस में, टेक्निकल नहीं है। BAS बस याद करना है तो बी से बाबूलाल मरांडी, ए से अर्जुन मुंडा, ए से शिबू सोरेन। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर AMS, फिर एस से देखिए आपको अर्जुन मुंडा है, एम से मधु कोड़ा है और फिर एस से आ जाता है शिबू सोरेन। ठीक है, इसके बाद देखने का प्रयास करेंगे सबसे ज़्यादा 3 बार अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। चलिए यहाँ से तो प्रश्न बन गया। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि झारखंड में जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो 3 बार लगा था। आई होप आप सभी जानते हैं, मुझे उम्मीद है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये बनता है, क्वेश्चन ये नहीं पूछता है कि कब लगा था, 3 बार लगा था, ये सब सभी जानते हैं और इस भी। लेकिन अब यहाँ फैक्चुअल डेट पूछता है कि कब से कब लगा था, तो ये याद रखने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो 2009 में लगा था, एवरीवन नो, ओके। फिर 2010 में लगा, ठीक है, 2010 में लगा, फिर 2013 में लगा। लेकिन जो पहला जो राष्ट्रपति शासन लगा था 2009 में, वह 19 जनवरी 2009 से 30 दिसंबर 2009 तक लगा था और सबसे सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन लगा था, ओके। फिर दूसरा जो लगा 1 जून 2010 से 11 सितंबर 2010 तक लगा था और तीसरा जो लगा है वो राष्ट्रपति शासन आपको लगा है 18 जनवरी 2013 से 13 जुलाई 2030 तक, 13 जुलाई 2013 तक, सॉरी माफ़ कीजिएगा, स्लिप ऑफ टंग मिस्टेक। तो 2009, 2010 और 2013, ओके। आई होप आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा रिपीट फास्ट कर लेते हैं। जैसे झारखंड के प्रथम राज्यपाल अधि प्रभात कुमार है, 15 नवंबर 2000 से 3 फरवरी 2002 तक। अभी आप जान रहे हैं द्रौपदी मुर्मू झारखंड के राज्यपाल थे जो कि 6 जुलाई 2020 तक 2021 तक रहे और अब झारखंड के राज्यपाल नए चेंज हो गए जो कि उनका नाम है रमेश बैस, जो कि 7 जुलाई 2021 से यही बन गए हैं। चलिए यहाँ से इम्पोर्टेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में देखिए झारखंड के कितने ज़िले लाल ग्लेशियर के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए झारखंड के अगर हम बात करें लाल ग्लेशियर के अंतर्गत यानी रेड कॉरिडोर के अंतर्गत, तो वे आपको 18 ज़िले हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अब जानते हैं कि जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था उस समय पे हम लोग के झारखंड के ज़िला 18 थे। रिलेट करने का प्रयास करना है। 18 ज़िला रेड ग्लेशियर के अंतर्गत आता है और 18 ज़िला जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तो उस समय भी हम लोग के पास यानी झारखंड में 18 ज़िले थे। आप जान रहे होंगे 18 ज़िले थे। इसके बाद फिर 4 ज़िले बढ़े थे, इसके बाद फिर 2 ज़िले बढ़े थे, तो 18 4 22 और 2 24। देखिए 4 ज़िला जो बढ़ा था ना वो आपको बढ़ा था 2001 ईस्वी में, ठीक है। 2001 ईस्वी में 4 ज़िला बढ़ा था और कौन कौन ज़िला है आप सभी जानते होंगे। पहला ज़िला की अगर हम बात करें तो उसमें अगर हम देखें तो 4 ज़िला में आपको मिलता है सिमडेगा मिल जाता है, सिमडेगा लातेहार सरायकेला और एक आप मिल जाता है जामताड़ा। ये 2001 के अंतर्गत आता है जो कि 4 ज़िला जुड़ा, तो 18 4 22 हुआ। और 2 को ज़िला है जो कि खूंटी और रामगढ़ है। खूंटी और माफ़ कीजिएगा, खूंटी और रामगढ़, बिल्कुल सही है, खूंटी और रामगढ़ है। तो 2 ज़िला खूंटी और रामगढ़ हो गया। 2 और 4 6 और 18 24, तो ओवरऑल अभी झारखंड में 24 ज़िला है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
ये इसका सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में कितने जिले लाल ग्लेशियर के साथ आते हैं? तो 18। तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। तीसरा में क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से झारखंड की कौन सी जनजाति शिकारी संग्रहण प्रकार में नहीं है? तो देखिए, झारखंड की जो जनजाति है वो हंटर गैदर के टाइप में नहीं आते हैं, वह जनजाति आपको है लोहरा। कौन है? लोहरा। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आप जानते हैं झारखंड जनजातियों की बहुलता है, यहाँ पे 32 जनजाति है, आदिम जनजाति पाए जाते हैं। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल है, और इसके बाद संथाल के बाद उरांव आ जाते हैं, उरांव के बाद मुंडा, मुंडा के बाद हो। भारत में अगर बात करें पहला तो भील और खोंड है, और तीसरा सबसे भारत में आपको संथाल आ जाता है, और भारत में जो तीसरा संथाल है वो झारखंड की प्रथम जनजाति है संथाल। चलिए वो जनजाति में डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैंने रिलेट करने का प्रयास किया। तो निम्नलिखित में से झारखंड की कौन सी जनजाति शिकारी संग्रह प्रकार की नहीं है? तो वह लोहरा है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल जनजाति। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ओके, 4 में देखिए मिलान करने के लिए दिया गया है, और यह इंपॉर्टेंट है। आप जानते होंगे कि कृषि स्थानांतरण यानी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर रिलेटेड है किससे? आपको सूर्या पहाड़िया से रिलेटेड है। तो ए का डी मिल गया, और ए का जब डी मिल गया तो ऑप्शन नंबर बी और सी ऑब्वियस है कि ये रिजेक्ट हो गया, बचा ए और डी। ए और डी, ए और डी में देखेंगे कौन हो सकता है। एक आपको पता है कि बिरहोर जो जनजाति है, बिरहोर वो शिकारी संग्रहालय है। तो बिरहोर जो जनजाति है वो शिकारी संग्रहालय है। ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा आपको शिकारी संग्रहालय, यानी स्थान शिकारी संग्रहालय। ऑप्शन नंबर हंटर, यानी हंटर गैदर, यही हुआ शिकारी संग्रहालय। तो यह 4 का हुआ है? नहीं, आई मिस। देखिए, ये कृषि स्थानांतरण है, वह आपको मिलता है सूर्या पहाड़िया में। तो ऑप्शन नंबर ए का डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए का डी और ए का डी यहाँ पे भी है। इसके बाद देखेंगे साधारण कलाकार। साधारण कलाकार आपको मिल जाता है करमाली में। तो करमाली जो ऑप्शन नंबर 1 है वो 2 का ए हो जाएगा। तो 2 का ए हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। कृषि स्थानांतरण आपको हो जाएगा सूर्या पहाड़िया, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा साधारण कलाकार, आपको हो जाएगा साधारण कलाकार आपको हो जाएगा करमली। फिर आपको देखेंगे तीसरा जो स्थानांतरित कृषि है वो आपका हो जाएगा संथाल, और 4 है जो कि हंटर ग्लेशियर है, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिरहोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 में बोलता है कि झारखंड से प्रशासन भारतीय पुलिस अधिकारी का नाम जिसे वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। तो देखिए ये झारखंड से बोल रहे हैं, वो झारखंड से भारतीय पुलिस अधिकारी का नाम बताइए जिसने वीरता पुरस्कार यानी अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। तो वह ऑप्शन नंबर इसमें सही दिया है रणधीर प्रसाद वर्मा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसके बाद देखेंगे 6 प्रश्न। 6 में बोलता है कि झारखंड में कौन से झारखंड की निम्नलिखित में से झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी नहीं है। तो देखिए झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, इसमें देखिए इम्यूनेट करने का मौका आपको मिलता है। बिरसा मुंडा तो ऑब्वियस ही है, तो ये नहीं होगा। इसके बाद आपको मिलेगा बिरसा मुंडा के बाद धनंजय महतो भी नहीं है। इसके बाद देखिएगा कान्हू मुर्मू भी नहीं है, लेकिन बिस्माल खान है। तो यहाँ स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको बिस्माल खान। सही आंसर हो जाएगा बिस्माल खान 3rd। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। झानू हादसा दीपिका कुमारी और पूर्णिमा महतो निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आप जानते हैं दीपिका कुमारी तीरंदाजी से है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको झानू हादसा, दीपिका कुमारी, पूर्णिमा महतो सभी आपको तीरंदाजी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसके बाद देखेंगे सिंहभूम 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न में क्या बोलता है कि सिंहभूम जिले की सुरदा तांबा खान वर्तमान में निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा संचालित किया जाता है? आप जानते हैं सिंहभूम में सुरदा तांबा खान है जो कि वर्तमान में अभी संचालित किया जा रहा है, वो किया जा रहा है भारत संसाधन लिमिटेड के द्वारा। तो भारत संसाधन लिमिटेड के द्वारा उस कंपनी में अभी संचालन किया जा रहा है, तो वह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए सिंहभूम जिला आप जान रहे हैं जो कि कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, और कोल्हान में 3 जिले हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। चलिए ऑप्शन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। 8 के बाद 9 देखेंगे। 9 में देखिए क्या बोलता है कि पहला जो आपको विचार करना है उसमें दिया है कि बिरसा मुंडा 1895 से 1900 ईस्वी तक राजनीतिक कार्यक्रम में गहराई से जुड़ा था। दूसरा में बोलता है कि हजारी जेल में इन्हें कैद कर दिया गया था और 2 साल बाद इसे मृत्यु हो गई थी।
देखिए यहाँ पे जो पहला बोला है कि 1895 से 1900 ईस्वी तक राजनीतिक कार्यक्रम में गहराई से जुड़ा था, तो ये सही आंसर है। क्योंकि बिल्कुल आप जान रहे हैं कि 9 जून 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को रांची की जेल में मृत्यु हुई थी। तो ये राजनीति से जुड़े थे और अपने इस राजनीतिक में कार्यरत रहे थे। लेकिन दूसरा जो दिया है कि हजारीबाग जेल में इन्हें कैद कर लिया गया था, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि हजारीबाग नहीं, ये रांची के जेल में मृत्यु हुए थे 9 जून 1900 ईस्वी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। खाली एक सही होगा और 2 गलत हो जाएगा। क्योंकि हजारीबाग जेल से नहीं थे, ये रांची के जेल में हैजा के कारण मृत्यु हुए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 गलत हो जाएगा। तो 1 इज राइट आंसर केवल पढ़ा। 10 में देखेंगे साहित्य अकादमिक युवा पुरस्कार से कम उम्र प्राप्तकर्ताओं का सम्मानित किया जाता है। तो देखिए इसमें जो दिया है साहित्य अकादमिक पुरस्कार के, वो कम उम्र की मतलब 35 साल से कम उम्र होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न देखेंगे। 11 में बोलता है कि केरोसिन दिवस के उत्सव के लिए झारखंड सरकार द्वारा महीने के निम्नलिखित दिनों में से किसका चयन किया गया है। तो वह आपको चयन किया गया है केरोसिन दिवस के उत्सव पर, वो आपको चयन किया गया है महीने के 25वां दिन। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, यानी महीने के 25वां दिन। इसके बाद देखिए 12 नंबर प्रश्न। 12 में बोलता है कि झारखंड में पलामू विभाजन कितने जिलों में है। देखिए झारखंड में जो पलामू प्रमंडल है और उनमें जिलों की संख्या वो 3 है। आप जानते हैं कि पलामू, गढ़वा और लातेहार है। जिस तरह झारखंड में अभी 5 प्रमंडल हैं, और जैसे उत्तरी छोटा नागपुर है, दक्षिणी छोटा नागपुर है, पलामू प्रमंडल है, कोल्हान प्रमंडल है, इसके बाद फिर संथाल प्रमंडल है। तो इसी तरह 5 में डिवाइड किया गया है। और जो पलामू प्रमंडल में हुआ 3 जिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगर आप थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, जैसे झारखंड में प्रमंडल की संख्या 5 है, आप सभी जानते हैं। तो देखिए अगर हम छोटा नागपुर की बात करें तो नागपुर में हमको 7 जिला देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे दक्षिणी छोटा नागपुर, तो दक्षिणी छोटा नागपुर में हमको 5 जिला देखने को मिलता है। इसके बाद देखेंगे कोल्हान में 3 जिला। इसके बाद फिर आ जाइए पलामू में भी 3 जिला। इसके बाद देखेंगे संथाल परगना में 6 जिला। तो देखिए 7, 5, 12, 12, 3, 15, 15, 3, 18, 18 और 6, 24। तो ओवरऑल 24 जिला भी झारखंड में है वर्तमान में, और 5 प्रमंडल में है। जैसे अगर हम उत्तरी छोटा नागपुर की बात करें तो हजारीबाग इसका मुख्यालय है। हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, ये 7 जिला हो गया। दक्षिणी छोटा नागपुर में आप देखेंगे तो देखेंगे कि रांची, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, ये 5 जिले हो गए। 3 आप देखेंगे यहाँ पे कोल्हान में तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां। पलामू में आप देखेंगे पलामू प्रमंडल में 3 जिला, तो पलामू, गढ़वा, लातेहार। 6 देखेंगे संथाल परगना में, तो इधर आ जाइए दुमका, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। पलामू प्रमंडल में कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 13 में देखेंगे दामोदर घाटी निगम अस्तित्व में था। तो आप इसे शॉर्ट फॉर्म में भी जानते होंगे डीवीसी। तो इसका जो अस्तित्व में आया था वो 7 जुलाई 1948 में आया था। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। चलिए प्रश्न देखते हैं 14 में क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी है। तो नवरत्न कंपनी, ऑप्शन में देखिए कौन है नवरत्न कंपनी। तो ऑप्शन में है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। इसका सही आंसर हो जाएगा नवरत्न कंपनी है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। चलिए इसके बाद देखेंगे प्रश्न 15 में क्या बोलता है कि झारखंड से राज्यसभा के सदस्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। तो देखिए झारखंड से जो राज्यसभा के सदस्य है वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। वह है यहाँ पे महेश पोदार। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो जाएगा। 16 देखेंगे प्रश्न 16 में क्या बोलता है CNT एक्ट अधिनियम 1908 में ब्लूप्रिंट तैयार किसने किया था। तो देखिए CNT एक्ट की अगर हम बात करेंगे तो आप जानते हैं इसमें अध्याय 19 और इसमें जो धारा है वह 241 है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इनका जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था वो जॉन एच हॉफमैन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 17 में बोला गया है कि झारखंड के संदर्भ में निम्न में से कौन सा संशोधन एक्ट को मौन क्रांति भी कहा जाता है। तो देखिए मौन क्रांति कहा जाता है 73वां संविधान, 73वां और 74वां। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। चलिए इसके बाद देखेंगे सभी गैर कोकिंग कोयला खदानों को राष्ट्रीयकृत कब किया गया। तो आप जानते हैं 1973 में सभी गैर कोयला कोकिंग को
20 में राष्ट्रीयकृत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। चलिए इसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितना है। तो झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई हो 1844 है। तो 1844 ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो जाएगा। 20 में देखेंगे, 20 में बोलता है कि भारत स्वतंत्रता संग्राम के पहले विद्रोह शहीद कौन थे। तो इसमें ऑप्शन देखें, तिलका मांझी, ताना भगत, बुद्धू भगत और सिद्धार्थ। तो आप जानते होंगे तिलका मांझी, जो कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे, तो वो आपको मिलता है तिलका मांझी। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। चलिए 21 में देखेंगे स्थानीय नृत्य संगीत का एक प्रकार नहीं है। तो स्थानीय नृत्य संगीत का एक प्रकार नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहा। बिहा एक स्थानीय नृत्य संगीत का प्रकार नहीं है, बल्कि आप डोमकच, खेमटा, लुहरी ये सब सभी है। डोमकच जानते हैं, ये प्रचलित है नृत्य के रूप में। तो इसका जो स्थानीय नृत्य है वह प्रकार नहीं है, वह सही आंसर हो जाएगा बिहा। 22 में देखेंगे, 22 में बोलता है कि मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता कौन है। तो मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता है वो सिंहभोगा है। सिंहभोगा बिल्कुल सही है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 23 में है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में प्राय कितने दशक का समय लगा था। तो इसको जो अगर हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो इसका जो दशक लगा था वो करीबन लगा था 8 दशक। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। फिर देखें 24 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म किस तीर्थंकर के पास पारसनाथ की महासमाधि ली थी। तो देखिए 20वां लिया था और 23वां, जो कि पारसनाथ आप गिरिडीह से जान रहे होंगे। समेत शिखर सबसे बड़ी ऊंची 1365 मीटर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 20 एंड 23। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 25 में देखिए, बाबा बैजनाथ धाम झारखंड के किस जिले से संबंधित है। तो बैजनाथ धाम आप जानते हैं देवघर में है, और यहाँ पे भोले बाबा की पूजा भी किए जाते हैं। बोलबम जाया जाता है यहाँ पे सावन के महीने में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, देवघर। आप जानते हैं देवघर की स्थापना 1983 में हुआ है, देवघर जिला की स्थापना। चलिए फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 में देखेंगे, वर्ष 2016-17 बजट में झारखंड राज्य के लिए कुल राजस्व प्राप्त करता है। तो देखिए कुल राजस्व प्राप्त करता है वह है 55,756। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। 27 नंबर प्रश्न है, झारखंड राज्य में निम्न में से किस तृतीय क्षेत्र में 2015 और 2016 में शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन को अधिकतम योगदान है। तो अधिकतम योगदान है वो आपको व्यापार, होटल और भोजनालय से। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। फिर देखेंगे आप प्रश्न नंबर 28 में बोलता है CAGR का फुल फॉर्म बताइए। तो देखिए इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, बस रटना है कि CAGR का फुल फॉर्म है कंपाउंड एनुअल ग्राउथ रेट। कंपाउंड एनुअल ग्राउथ रेट ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। 29 में देखेंगे क्या बोलता है, जयती सिन्हा प्रसिद्ध है। जयती सिन्हा प्रसिद्ध है राजनीति के लिए, यह प्रसिद्ध है आपको राजनीति के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए। ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर। 30 में देखेंगे, झारखंड सरकार के राज्य में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट जो कि UMPP की स्थापना के लिए दो स्थानों को चयन किया गया है। तो वह सही विकल्प क्या है, तो तिलैया और देवघर है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।